हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु कम्युनिकेशन कोचिंग सेंटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी, डेफिनेशन, रूल एंड एग्जाम्पल के साथ में। तो ये टॉपिक है, तो चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी इन इंग्लिश, ग्रामर, लर्न डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, शब्दभेद। अंग्रेजी ग्रामर में शब्दभेद सीखिए। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में समझाया गया है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपके लिए भाषा के भेद जानना अति आवश्यक है। इन्हें सीखने के बाद आप इनका सही प्रयोग करना सीख जाएंगे। वाक्यों में इनका प्रयोग करते समय आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। Definition of parts of speech. One of the traditional categories of word divided into different parts according to their function is called parts of speech. अब इसका हिंदी में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा शब्दों के पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्दभेद कहा जाता है। मेरा अब अगला, if you are an English learner, you must study parts of speech in Hindi. By learning parts of speech, you will be able to identify the words. You can use the words in the sentences properly. We have created this complete lesson of parts of speech for the स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। हमारा अब चलते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा के भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने और लिखने में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने विचार या अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी हो या लिखकर पहुंचाने हो तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करके वाक्य को लिखना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्व है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज्ञान की आपकी अंग्रेजी की नॉलेज अधूरी है। हम आगे चलते हैं वीडियो में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी, शब्द भेद हिंदी में। शब्द भेद क्या है? शब्द भेद किसे कहते हैं? शब्द भेद की परिभाषा वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन्हें शब्द भेद कहते हैं। जो शब्द वाक्यों को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द भेद कहलाते हैं। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स। किसी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन इनका अर्थ व प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखा जाता है। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए व समझिए। जैसे राम बड़ी कंपनी में काम करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के अनुसार ऊपर दिए गए वाक्य में, ऊपर इसमें जो राम दिया गया है वो राम नाउन यानी संज्ञा है, और ये बड़ी बड़ी एडजेक्टिव यानी विशेषण है। और इसमें दिया गया कंपनी, तो कंपनी यानी नाउन यानी संज्ञा है। और इस वाक्य में दिया गया मैं,
तो प्रिपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द है और जो काम करता है यह है क्रिया यानी वर्ब। अब हम आगे चलते हैं। इस वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों को एक सही क्रम में रखने पर हमें एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य मिलता है। अब आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार व उनके सही प्रयोग के बारे में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। यह कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर आता है नाउन यानी संज्ञा। नंबर 2 पर है प्रोनाउन सर्वनाम। नंबर 3 पर आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। नंबर 4 पर आता है वर्ब यानी क्रिया। नंबर 5 पर आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। नंबर 6 पर आता है प्रिपोजिशन यानी संबंध सूचक। नंबर 7 पर आता है कंजक्शन यानी संयोजक। और नंबर 8 पर आता है इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और ये सभी 8 पार्ट्स की आपको अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आने पर इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु कम्युनिकेशन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।